हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब विंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि विंड्स कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ विंड्स, हाई स्पीड विंड्स, एयर प्रेशर सब कैसे काम करता है, इस सब के बारे में हम सब जानेंगे। एयर इज ऑलवेज मूविंग अराउंड अस। दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। Winds are formed due to differences in air pressure caused by unequal heating of the earth's surface by the sun। तो हम सबके आसपास जो हवा है वो हमेशा मूव करते रहता है, और ये जो मूवमेंट है हवा का, इसी को ही विंड बोला जाता है। विंड्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। तो जो ये जो हवा बहता है, इसके बहने का कारण होता है एयर प्रेशर में डिफरेंस। हवा हमेशा हाई एयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर बहता है। मतलब कि जहां हाई प्रेशर हवा का बनता है, एयर का बनता है, वहीं से वो बहना शुरू होता है और लो प्रेशर की ओर बहता है। और इसके पीछे जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में हीटिंग का होना है। मतलब कहीं ज्यादा धूप पड़ रहा है तो वहां ज्यादा गर्म हो जाता है धरती, तो वहां लो प्रेशर बन जाता है। जहां ज्यादा कम धूप पड़ रहा है, वहां बादल है, कोई और कारण है, धूप कम पड़ रहा है, तो वहां पे हाई प्रेशर बन जाता है। तो यही कारण है। अंडरस्टैंडिंग हाउ विंड्स फॉर्म helps us explain weather phenomena such as sea breeze, land breeze, storm, cyclones and monsoon। तो ये जो विंड है ये कैसे फॉर्म होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों बहता है, तो जब इसको हम सब समझते हैं तभी हम सब सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, स्टॉर्म, साइक्लोन, मानसून, इस सबको बढ़िया से समझ पाते हैं, इस सबको बढ़िया से डिफाइन कर पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले एयर प्रेशर। Air pressure is the force exerted by the weight of air on unit area of the surface. Since air has weight, it pressures on everything around us। तो एयर प्रेशर जो है वो एयर का ही वेट है जो हम सभी पे लग रहा है पर यूनिट एरिया, और वो प्रेशर बन जाता है कि नहीं। इसके बाद फैक्ट्स अबाउट एयर प्रेशर। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज मास एंड वेट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ हाइट। तो जो हवा है वो जगह घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उस जो हवा है उसमें मास होता है, वेट होता है, और ये प्रेशर एक्सर्ट करता है सभी डायरेक्शन में। और जैसे जैसे हम सब ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे एल्टीट्यूड में हम सब ऊपर जाते हैं, जैसे पहाड़ पे जाते हैं, वैसे वैसे एयर प्रेशर घटते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ड्रिंक जूस विद अ स्ट्रॉ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस द लिक्विड अप इनटू द स्ट्रॉ। तो जो जूस पीते हैं हम स्ट्रॉ से, तो जो स्ट्रॉ में हवा है उसको हम खींच लेते हैं, वहां लो प्रेशर बनाते हैं, और बाहर में जो हाई प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वही फिर जूस को पुश करके स्ट्रॉ में चढ़ा देती है। अगला है कि व्हाट कॉजेस एयर प्रेशर डिफरेंस। जो एयर प्रेशर डिफरेंस बनता है उसका कारण क्या होता है। तो द सन डज नॉट हीट ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ इक्वली। व्हेन एयर इज हीटेड, एयर एक्सपैंड्स, इट बिकम्स लाइटर, इट राइजेस अपवर्ड, लो प्रेशर इज क्रिएटेड। तो जो सूरज है वो धरती पे सब जगह एक ही समान गर्मी नहीं देती है, एक ही समान हीट नहीं देती है, जिसके कारण कि कोल्ड एंड हॉट रीजन्स बन जाते हैं। ऐसे जगह पे जहां पे कि अच्छा खासा धूप मिल रहा है, हीट हो रहा है, तो वहां पे जो हवा है गर्म होती है, एक्सपैंड होती है, जिसके कारण हल्की होती है, और उसके बाद ऊपर उठने लगती है, जिसके कारण उस जगह पे लो प्रेशर बन जाता है। व्हेन एयर इज कूल्ड, एयर कॉन्ट्रैक्ट्स, इट बिकम्स डेंसर एंड हेवियर, इट सिंक्स डाउनवर्ड, हाई एयर प्रेशर इज क्रिएटेड। दस टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट प्रेशर डिफरेंस। तो जब कहीं पे हवा ठंडा हो जाता है, वहां ठंडक है, वहां गर्मी नहीं है, तो हवा जो है ठंडा हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और डेंस हो जाता है, जिसके कारण कि भारी हो जाता है और नीचे बैठने लगता है कि नहीं। तो ऐसी जगह पे हाई प्रेशर बन जाता है, और इसी कारण से टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो हवा में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। जहां हाई टेम्परेचर होगा वहां लो प्रेशर होगा, जहां लो टेम्परेचर होगा वहां पे हाई प्रेशर होगा। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ विंड्स। विंड्स कैसे बनते हैं। तो विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहने वाला हवा है कि नहीं। उसमें स्पीड आ जाता है, मूवमेंट आ जाता है, तो उसी को विंड बोला जाता है या पवन बोला जाता है। स्टेप्स इन विंड फॉर्मेशन। सन हीट्स द अर्थ सरफेस अनइवनली, एयर अबव वार्मर रीजन गेट्स हीटेड, वार्म एयर राइजेस अपवर्ड, लो प्रेशर डेवलप्स, कूलर एयर फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर एरियाज मूव्स इन, दिस मूवमेंट ऑफ एयर फॉर्म्स विंड। तो सूरज जो है धरती को अनइवनली हीट करता है, लेकिन कहीं पे गर्म, कहीं पे ठंडा, कहीं पे ज्यादा गर्म, कहीं पे कम गर्म, इस तरह से होता है। तो जहां गर्म होता है वहां का हवा भी गर्माता है और ऊपर उठने लगता है, और वहां लो प्रेशर बन जाता है, और आसपास से ठंडा हवा उस खाली जगह को भरने के लिए आता है। इसी मूवमेंट को
है कि नहीं। इसी एयर की मूवमेंट को विंड बोला जाता है। इंपॉर्टेंट रूल, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। तो ये जरूरी नियम है, जो विंड है हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर ही बहता है। इसके बाद है कन्वेक्शन करंट्स। द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय हीटिंग एंड कूलिंग इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। तो जो विंड होता है, जो हवा है, वो गोल गोल मूव करने लगता है। किसी भी जगह गर्माता है हवा, वो ऊपर उठता है, और उसके बाद बगल से ठंडा हवा वहां आ जाता है। फिर ठंडा हवा गर्माता है, वो ऊपर उठता है, और फिर बगल से ठंडा हवा आ जाता है। तो ये जो है कन्वेक्शन करंट बना लेता है, जो कि सर्कुलर मूवमेंट होता है। और इसी तरह से जो हवा है वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है, हीट डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है, मूवमेंट होते रहता है। लेकिन आई होप आपको ये सब आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए और देखिए कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्या पसंद आ रहा है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।